स्टूडेंट, हम केवी क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्किल हाइलाइट बनाने की सामान्य विधियां, जनरल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हाइलाइट। एल्किल हाइलाइट बनाने की सामान्य विधियां। तो हम लोग एल्किल हाइलाइट कैसे प्राप्त करेंगे, इसको बहुत ही बेहतर ढंग से समझने का प्रयास हम लोग करेंगे आज इस वीडियो में। इस वीडियो से पहले इस चैप्टर की कई वीडियो अपलोड हो चुके हैं। अगर आप लोगों ने उन वीडियो को नहीं देखे हैं तो हम चाहेंगे कि सबसे पहले आप लोग उन वीडियो को देख लें, उससे पढ़ लें। उसके बाद अगर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोगों को और अच्छे ढंग से समझ में आएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे एल्किल हाइलाइट बनाने की विधियाँ। उसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एल्केनों से, एल्केनों के द्वारा एल्किल हाइलाइट कैसे प्राप्त करते हैं। एल्केनों के हाइलोजनीकरण के द्वारा एल्किल हाइलाइट बनाने की विधि। पहला नंबर पर हम लोग ये पढ़ेंगे एल्केनों से। एल्केने जो होते हैं, एल्केन सूर्य के प्रकाश में क्लोरीन या ब्रोमीन के साथ प्रतिस्थापन की अभिक्रियाएं करते हैं और एल्किल हाइलाइट बनाते हैं। एल्केन की जगह पर हम लोग लेते हैं मेथेन को। मेथेन मतलब CH4। CH4 जो है क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा सूर्य के प्रकाश में। सूर्य के प्रकाश में अभिक्रिया करेगा। कौन से अभिक्रिया करेगा? तो प्रतिस्थापन की अभिक्रिया। प्रतिस्थापन की अभिक्रिया का मतलब ये है कि जैसे आपके सीट पर हम बैठ जाएं और आप आकर हमारे सीट पर बैठ जाएं, तो इसी बात को कहा जाता है प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो यहाँ पे देखा जाए कि इसमें से एक Cl का परमाणु यहाँ पे एक हाइड्रोजन के स्थान पर आ जाएगा और इसमें से एक हाइड्रोजन का परमाणु निकलकर एक Cl के स्थान पर चला जाएगा। तो इसी को बोला जाएगा प्रतिस्थापन की अभिक्रिया। तो होगा कौन चीज? यहाँ पे देखिए CH4 है, इसमें से एक H का परमाणु निकलेगा तो कौन चीज हो जाएगा? CH3। और जो चौथा H था उसके जगह पर आ जाएगा Cl। तो ये बन गया CH3Cl प्लस HCl। इसको हम लोग पढ़ेंगे क्लोरोमेथेन, या इसको पढ़ा जाएगा क्लोरोमेथेन या मेथिल क्लोराइड। अब यह मेथिल क्लोराइड जो है CH3Cl क्लोरीन के साथ ये अभिक्रिया करेगा तो कौन चीज बनेगा? CH2Cl2 प्लस HCl। यहाँ पे बन गया डाइक्लोरोमेथेन। Cl के दो परमाणु हैं तो दो के लिए कौन सा शब्द का प्रयोग करता है? तो डाई का। अब ये डाइक्लोरोमेथेन CH2Cl2 ये क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करेगा सूर्य के प्रकाश में तो क्या बनेगा? CHCl3 प्लस HCl। अब ये क्या हुआ? तो ट्राइक्लोरोमेथेन। और ये ट्राइक्लोरोमेथेन CHCl3Cl2 के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा? CCl4 प्लस HCl। मतलब ये बन गया Cl के 4 परमाणु हो गए तो 4 के लिए कौन सा शब्द? तो टेट्रा। 1 के लिए मोनो, 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई और 4 के लिए टेट्रा। तो यह टेट्रा क्लोरोमेथेन क्या बन गया? ये टेट्रा क्लोरोमेथेन। तो इस प्रकार से आपने देखा कि जो मेथेन का कौन चीज हुआ है? हाइलोजनीकरण। क्लोरीन के साथ हम लोग अभिक्रिया कराए तो मेथिल क्लोराइड बना और मेथिल क्लोराइड की अभिक्रिया कराया गया फिर क्लोरीन से तो ये क्या बना? डाइक्लोरोमेथिल या ट्राइक्लोरोमेथिल। और यहाँ पे बना टेट्राक्लोरोमेथिल या टेट्राक्लोरोमेथेन, ट्राइक्लोरोमेथेन, डाइक्लोरोमेथेन
और यह होगा क्लोरोमेथेन। यहाँ पे हम लोग Cl2 की जगह पर Br2 भी ले सकते हैं। अगर Br2 लेंगे तो क्या होगा, CH4 प्लस Br2 आयरो CH3Br प्लस HBr। इसी तरह से आप Br2 लिखेंगे तो यही अभिक्रिया होनी है, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, तो ब्रोमोमेथेन या मेथिल ब्रोमाइड। तो यहाँ एल्केन की जगह पर हम लोग मेथेन न लिख करके हम लोग ये भी ले सकते हैं, एथेन ले सकते हैं, प्रोपेन ले सकते हैं, ब्यूटेन ले सकते हैं, पेंटेन ले सकते हैं, हेक्सेन ले सकते हैं, हेप्टेन, ऑक्टेन, कोई भी एल्केन हम लोग मेथेन के स्थान पर ले सकते हैं, और उसकी रासायनिक अभिक्रिया भी इसी तरह से होगी। एक दो उदाहरण के द्वारा और हम आप लोगों को समझा देते हैं ताकि आप लोगों को स्पष्ट हो जाए, और अन्य अभिक्रियाएं भी आप लोग आसानी से इसकी लिख लेंगे। जैसे देखा जाए कि मेथेन हम ले रहे हैं, मेथेन का मतलब CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, ये कौन चीज है, तो एथेन है, और इसकी अभिक्रिया Cl2 से कराएंगे तो कौन चीज बनेगा, CH3 CH2 Cl प्लस HCl। यहाँ एथेन की जगह पर अगर हम लोग प्रोपेन लेते हैं, CH3 CH2 CH3 प्लस Cl2 की जगह पर Br2 ब्रोमीन लेते हैं तो ये क्या बनेगा, CH3 CH2 Br प्लस HBr। मतलब ये कौन चीज हुआ, प्रोपिल ब्रोमाइड, और ये हाइड्रोजन ब्रोमाइड। इस तरह से आप प्रोपेन है, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, कोई भी अगर एल्केन आप लेते हैं, क्लोरीन लेते हैं, चाहे ब्रोमीन लेते हैं, तो ये प्रतिस्थापन की अभिक्रिया होगी और एल्किल हाइलाइड प्राप्त होगा। तो एल्केनों से एल्किल हाइलाइड आप लोग प्राप्त कर सकते हैं, और इसका रासायनिक समीकरण आप लोग आसानी से दे सकते हैं, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। यह वीडियो देखने के बाद आप लोग कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्केनों की जो अभिक्रिया है सल्फ्यूरिल क्लोराइड से जब कराते हैं तब भी एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। एल्केनों की अभिक्रिया किससे कराएंगे, तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड से। सल्फ्यूरिल क्लोराइड का होता है, इसको समझ लीजिए, SO2Cl2। SO2Cl2 को क्या कहते हैं, तो सल्फ्यूरिल क्लोराइड कहते हैं, और इसकी अभिक्रिया जो है एल्केन से कराते हैं। एल्केन मतलब मेथेन से कराते हैं, SO2Cl2। तो ये कौन चीज बनेगा, CH3Cl मेथिल क्लोराइड प्लस, अब यहां से देखिए आप, और क्या बचा, इसमें से एक H निकला, H, और इसमें से एक Cl तो यहाँ पे आ गया, एक Cl बचा है, तो HCl प्लस SO2 सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे एल्केन कौन चीज है, मेथेन है, और यहाँ मेथेन की जगह पर आप एथेन भी ले सकते हैं, प्रोपेन भी ले सकते हैं, ब्यूटेन भी ले सकते हैं, पेंटेन भी ले सकते हैं। मतलब कोई भी एल्केन आप रख सकते हैं, और उसका रासायनिक समीकरण सेम टू सेम इसी ढंग से होगा जैसे हमने यहाँ लिया C2H6। C2H6 का मतलब कौन चीज, तो एथेन, और एथेन की अभिक्रिया हम लोग सल्फ्यूरिल क्लोराइड से कराते हैं, तो ये कौन चीज बनेगा, C2H5Cl प्लस HCl प्लस SO2। अब यहाँ पे यह एथेन है, एथेन की जगह पर आप ये लिख सकते हैं कौन चीज, प्रोपेन। प्रोपेन आप लेंगे तो क्या लिखा जाएगा, C3H8, और इसकी अभिक्रिया Cl2, इसकी अभिक्रिया आप लोग आसानी से कर सकते हैं। तो कई उदाहरण हम नहीं लेंगे, आगे उदाहरण आप लोग ले करके आगे हल कर सकते हैं, ऐसा मुझे विश्वास है।
अगर सभी उदाहरण लेकर हल करेंगे तो यह वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम लोग आप एक समझेंगे, एक रासायनिक समीकरण को अगर अच्छे ढंग से समझ लेते हैं तो अनेक रासायनिक समीकरणों को हल करेंगे, और अनेक को भी अच्छे से नहीं समझ पाएंगे तो एक भी रासायनिक समीकरण आप हल और संतुलित नहीं कर पाएंगे। तो हमें एक से अनेक की ओर बढ़ना है। तो अब हम लोगों ने क्या सीख लिया? एल्केनों के हाइड्रोजनीकरण से एल्किल हाइलाइड, और दूसरा पॉइंट में हम लोगों ने ये सीखा कि एल्केनों की अभिक्रिया सल्फ्यूरिल क्लोराइड से करा करके भी एल्किल हाइलाइड प्राप्त कर सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे एल्कीनों से। एल्कीनों से एल्किल हाइलाइड कैसे प्राप्त होगा, इसको पढ़ते हैं। एल्कीन और हम लोग लेते हैं एल्कीनों से। देखिए एल्कीनों से एल्कीन की जगह पर हम लोग लेते हैं एथेन। एथेन की जगह पर कोई भी आप एल्कीन ले सकते हैं। एथेन हमने लिया, देखा CH2 डबल बॉन्ड CH2, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये कौन चीज है? तो एथेन है। और इसमें किसकी अभिक्रिया कराएंगे हम लोग? तो हाइड्रोजन हाइलाइड की अभिक्रिया, हाइड्रोजन हाइलाइडों के योग के द्वारा। हाइड्रोजन हाइलाइड का मतलब है HX। हाइड्रोजन हाइलाइड का मतलब कौन चीज है? HX। तो यहाँ पे देखिए HX की जगह पर कोई भी हम लोग हाइड्रोजन का परमाणु ले सकते हैं। X का मतलब आप लोगों को पता होगा कि यहाँ क्लोरीन ले सकते हैं, ब्रोमीन ले सकते हैं, आयोडीन या फ्लोरीन, इनमें से कोई भी। तो हम लोग यहाँ क्लोरीन लेते हैं। तो ये योग की अभिक्रिया होते हैं, योगात्मक अभिक्रिया होते हैं। तो इसमें योग कर देना है तो बचे कौन चीज? CH3 CH2 Cl, CH3 CH2 Cl, यह कौन चीज है? तो एथेन है। और एथेन में किसकी अभिक्रिया हो रही है? HCl की, हाइड्रोजन हाइलाइड की। तो ये क्या बन रहा है? क्लोरो एथेन। यह कौन सी अभिक्रिया है? तो योगात्मक अभिक्रिया है। और युग में क्या होता है कि दो या दो से अधिक संख्याएं मिल करके एक बड़ी संख्या बनाते हैं, तो उसी को क्या बोलते हैं? योग बोलते हैं। तो इसमें दो पदार्थ हैं और ये दोनों पदार्थ मिल करके कौन चीज बना रहे हैं? तो एक ही पदार्थ बना रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या होगा? तो योगात्मक अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया हो गई? योगात्मक अभिक्रिया। एल्कीन हाइड्रोजन हाइलाइडों के साथ कौन से अभिक्रिया करते हैं? तो योगात्मक अभिक्रिया करते हैं। और कौन चीज प्राप्त होता है? कौन चीज बनता है? तो एल्किल हाइलाइड बनता है, एल्किल हाइलाइड। यहाँ और भी आप उदाहरण ले सकते हैं। यहाँ एथेन की जगह पर आप प्रोपेन ले सकते हैं, ब्यूटेन ले सकते हैं, पेंटेन ले सकते हैं, हेक्सेन भी ले सकते हैं। कोई भी एल्कीन आप ले करके और इसे हल कर सकते हैं। ये कौन चीज है? तो असममित एल्केन। या कौन चीज एल्केन है? तो सममित एल्केन है। और सममित एल्केन इसको इसलिए कहा जाएगा कि डबल बॉन्ड से पहले और डबल बॉन्ड के बाद कार्बन और हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कौन चीज है? तो बराबर है। तो इसको सममित एल्कीन कहेंगे। और असममित एल्केनों की बात करते हैं। असममित एल्केन, असममित एल्केनों से हाइड्रोजन हाइलाइडों की योगात्मक अभिक्रिया जो है मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार होते हैं। जैसे देखा जाए CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। अगर इसको बॉन्ड को और खोलना चाहें तो आप लोग ऐसे खोल सकते हैं। CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। यह कौन चीज है? तो असममित एल्केन है।
असममित एल्केन और इसमें हाइड्रोजन हाइलाइड की योगात्मक अभिक्रिया कराएंगे तो मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार होता है। मार्कोनी-काफ नियम यह कहता है कि इसमें का जो हाइड्रोजन का परमाणु है वह उधर जुड़ेगा जिधर, या किधर जुड़ेगा, जिधर हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या कम है। यहाँ पे दो भाग है, यह इधर हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं की संख्या अधिक है और इधर हाइड्रोजन और कार्बन के परमाणुओं की संख्या कम है। तो यह जो एल्कीन है यह असममित एल्कीन है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, यह जो एल्कीन है यह सममित एल्कीन है। तो असममित एल्कीनों में हाइड्रोजन हाइलाइडों का योग मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार होता है। मतलब यह हाइड्रोजन कहाँ पे जुड़ेगा, तो इसमें आकर जुड़ेगा और Cl इधर जाकर जुड़ेगा। तो ये बनेगा कौन चीज, CH3 CH Cl। ध्यान दीजिए, CH3 CH और ये Cl, और यहाँ पे क्या हो जाएगा CH3 और ये मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार हाइड्रोजन हाइलाइडों का योग हुआ। अब ऑक्सीजन या कार्बनिक परऑक्साइडों की उपस्थिति में असममित एल्केनों में हाइड्रोजन हाइलाइडों का जो योग होता है मार्कोनी-काफ नियम के विपरीत होता है, जिसे खायरस प्रभाव या परऑक्साइड प्रभाव कहा जाता है, जो वेरी इम्पोर्टेंट है। खायरस प्रभाव या परऑक्साइड प्रभाव किसे कहते हैं, तो असममित एल्कीनों में ऑक्सीजन या कार्बनिक परऑक्साइडों की उपस्थिति में हाइड्रोजन हाइलाइडों का योग मार्कोनी-काफ नियम के विपरीत होता है, जिसको खायरस प्रभाव या परऑक्साइड प्रभाव कहते हैं। जैसे देखा जाए, असममित एल्केन CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2 और यहाँ पे है HCl हाइड्रोजन हाइलाइड और यहाँ पे है ऑक्सीजन या कार्बन के परऑक्साइड, कार्बनिक परऑक्साइड, जैसे बेंजाइल परऑक्साइड, बेंजाइल परऑक्साइड। कार्बनिक परऑक्साइडों के उपस्थिति में असममित एल्केनों में हाइड्रोजन हाइलाइडों का योग मार्कोनी-काफ नियम के विपरीत होता है। इसी को क्या बोलते हैं, तो खायरस प्रभाव बोलते हैं। मतलब मार्कोनी-काफ नियम के विपरीत होगा तो यह H का जो परमाणु है इसमें न जुड़ करके किसमें जुड़ेगा, तो इसमें जुड़ेगा, इसमें नहीं जुड़ेगा, इसमें आकर के जुड़ेगा और क्लोरीन का परमाणु इसमें जुड़ेगा। मार्कोनी-काफ के नियम में क्या होता है कि H का परमाणु उधर जुड़ता है जिधर हाइड्रोजन के परमाणु कम रहते हैं। तो मार्कोनी-काफ के नियम के विपरीत होना है तो यहाँ पे हो जाएगा आपका कौन चीज, CH3 और यह H का परमाणु जब इसमें जुड़ेगा तो क्या बनेगा CH2 और ये H यहाँ पे आ गया तो CH2 बचा और यहाँ पे क्या है CH2Cl, ये हो गया। इसी को क्या बोलते हैं, खायरस प्रभाव या परऑक्साइड प्रभाव, इसी को बोला जाता है। खायरस प्रभाव या परऑक्साइड प्रभाव किसे कहते हैं, तो असममित एल्कीनों में ऑक्सीजन या कार्बनिक परऑक्साइडों की उपस्थिति में हाइड्रोजन हाइलाइडों का योग मार्कोनी-काफ नियम के विपरीत होता है। इसी को क्या बोला जाता है, तो खायरस या परऑक्साइड प्रभाव कहा जाता है। खायरस प्रभाव या परऑक्साइड प्रभाव किसे कहते हैं, ये आपको याद रहना चाहिए। स्क्रीनशॉट ले करके या अभिक्रिया और समीकरण लिख सकता है, परिभाषा नोट कर सकता है।
या वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, परीक्षाओं में पूछा जाता है कि खैरस प्रभाव या पेरोक्साइड प्रभाव किसे कहते हैं। तो आपको ये परिभाषा और ये उदाहरण आप लोगों को बता देना है। तो आगे हम लोग चलते हैं, एल्किल हैलाइड बनाने के अन्य सामान्य विधियों के बारे में पढ़ेंगे, और वह एल्कोहलों से रसायन एल्किल हाइलाइड कैसे प्राप्त करेंगे, इसको बेहतर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। तीसरा पॉइंट आपका ये हो गया, एल्कोहलों से एल्कोहल जो है हाइड्रोजन हाइलाइडों के साथ अभिक्रिया करके एल्किल हाइलाइड बनाते हैं। एल्कोहल मतलब एल्कोहल का सूत्र क्या होता है, तो ROH, जहाँ R एल्किल हाइलाइड है, OH R कौन चीज है, तो एल्किल समूह है, और OH जो है हाइड्रॉक्सिल समूह है। तो यह एल्कोहल का सूत्र है, और हाइड्रोजन हाइलाइड का जो सूत्र है वो क्या होता है, तो HX होता है। और ये दोनों अभिक्रिया करेंगे तो कौन चीज बनेगा, तो RX प्लस H2O। ध्यान देना है, यहाँ OH की जगह पर X आ जाएगा, और X की जगह पर OH जाएगा, तो H और H मिल करके H2, और यह O, तो क्या बनेगा, H2O। यह है एल्कोहलों का हाइड्रोजन हाइलाइडों की अभिक्रियाओं का सूत्र समीकरण, और इसी सूत्र समीकरण के द्वारा हम लोगों को अन्य रासायनिक अभिक्रियाओं को हल करना है। जैसे देखा जाए, यहाँ पे CH3CH2OH, यह कौन चीज है, तो एथिल एल्कोहल है, एथिल एल्कोहल। और यह एथिल एल्कोहल हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया करेगा निर्जल जिंक क्लोराइड के उपस्थिति में। निर्जल जिंक क्लोराइड के उपस्थिति में एथिल एल्कोहल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से अभिक्रिया करेगा निर्जल जिंक क्लोराइड के उपस्थिति में। तो कौन चीज बनेगा, CH3CH2Cl, एथिल क्लोराइड प्लस HCl। अगले नंबर पे दूसरा समीकरण, CH3CH2OH प्लस HBr, हाइड्रोजन ब्रोमाइड। और इसको जब हम लोग गर्म करेंगे, एथिल एल्कोहल को हाइड्रोजन ब्रोमाइड के साथ जब गर्म करते हैं तो क्या बनेगा, CH3CH2Br प्लस H2O। सारे यहाँ पे देखिए HCl नहीं होगा, H2O होगा इस पहले समीकरण में। CH3CH2OH प्लस HCl आयरो CH3CH2Cl प्लस H2O, और यहाँ पे क्या बनेगा, तो H2O। इसी तरह से आगे हम लोग देखते हैं तीसरा समीकरण, CH3CH2OH प्लस HI, हाइड्रोजन आयोडाइड। और इसको जब गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, CH3CH2I प्लस H2O, ये बन गया। अब चौथा जो अभिक्रिया है, एथिल अल्कोहल CH3CH2OH प्लस NaBr, सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इसको जब गर्म करेंगे, एथिल अल्कोहल को सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म करता है तो एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। कौन सा एल्किल हाइलाइड बनेगा, तो देखिए CH3CH2Br, एथिल ब्रोमाइड प्लस, और कौन चीज बनेगा, तो
एथिल ब्रोमाइड प्लस NaHSO4 NaHSO4 प्लस कौन चीज बच रहा है तो H2O आप देखें यहाँ पे CH3CH2 और यहाँ पे आ गया इसमें से Br, यहाँ पे Na बचा तो यहाँ N, यहाँ पे H2 है तो यहाँ पे एक H इसमें से लेंगे तो HSO4 इसमें का एक H और इसमें का एक H कितना होगा H2 और यह O कौन चीज हो गया तो H2O। मतलब इस अभिक्रिया को आप इस ढंग से लिख सकते हैं कि एथिल एल्कोहल को सोडियम ब्रोमाइड और सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ जब गर्म करते हैं तो कौन चीज बनता है एथिल ब्रोमाइड और सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट और ये H2O जल का निर्माण होता है। तो इस तरह से हम लोग एल्कोहलों के द्वारा जो है ये एल्कोहलों की अभिक्रिया हाइड्रोजन हाइलाइडों के साथ करा करके एल्किल हाइलाइड प्राप्त कर सकते हैं। अब अगले विधि में हम लोग चलेंगे एल्कोहलों की अभिक्रिया फास्फोरस हाइलाइडों से करा करके एल्किल हाइलाइड प्राप्त किया जा सकता है। उसको देखिए कैसे होगा। एल्कोहलों के फास्फोरस हाइलाइडों से अभिक्रिया फास्फोरस हाइलाइडों से अभिक्रिया फास्फोरस के दो हाइलाइड जो आप लोग जानते हैं PCl3 PCl5 फास्फोरस ट्राइक्लोराइड और फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। यहाँ पे आप देखिए इसकी अभिक्रिया जब कराएंगे हम लोग 3CH2OH प्लस PCl3 इसकी अभिक्रिया हम लोग कराते हैं तो क्या बनेगा ये देखिए 3CH3CH2Cl प्लस H3PO3 यहाँ पे देखा जाए 3CH2 यहाँ पे आप देख रहे हैं और Cl ये Cl है यहाँ पे Cl के परमाणु कितना है तो 10 है तो 3Cl हो गया और यहाँ पे H कितना हुआ तो यहाँ पे 10 है तो यहाँ H10 हुआ तो H3 या P और यहाँ पे O कितना हो गया जाएगा तो O में कितना कमाना है 10 का तो O3 हो गया तो इसको बोला जाएगा आर्थोफास्फोरस अम्ल। ये कौन चीज है आर्थोफास्फोरस अम्ल ये आर्थोफास्फोरस अम्ल है। तो ये रासायनिक समीकरण आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर ये PCl3 है फास्फोरस ट्राइक्लोराइड एथिल अल्कोहल की अभिक्रिया फास्फोरस ट्राइक्लोराइड से जब कराते हैं तो क्या बनता है तो एथिल क्लोराइड बनता है और फास्फोरस अम्ल बनता है। अगली अभिक्रिया दूसरी अभिक्रिया इसकी देखा जाए CH3CH2OH प्लस PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड फास्फोरस पेंटाक्लोराइड से इसकी जब अभिक्रिया हम लोग कराएंगे तो कौन चीज बनेगा तो यहाँ पे देखिए CH3CH2Cl एथिल क्लोराइड प्लस POCl3 प्लस HCl यह है फास्फोरिल क्लोराइड फास्फोरिल क्लोराइड और यह है आपका कौन चीज तो एथिल क्लोराइड और यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तीसरा पॉइंट 6
CH3CH2OH प्लस 2P प्लस 3Br2 आयरो ये हो जाएगा 6CH3CH2Br प्लस 2H3PO3 फास्फोरस अम्ल 6CH3CH2OH प्लस 2P प्लस 3Br2 आयरो 6CH3CH2Br प्लस 2H3PO3। यहाँ पे हो गया। ये कौन चीज बना? तो एथिल ब्रोमाइड और यह हुआ ऑर्थोफॉस्फोरस अम्ल। इसी तरह से आगे चौथा 6CH3CH2OH प्लस 2P प्लस 2 साथ अभिक्रिया कराते हैं 2,3I2 तो क्या बनेगा 6CH3CH2I प्लस 2H3PO3। यह बन गया आपका कौन चीज? तो एथिल आयोडाइड। तो इस तरह से हम लोगों ने एथिल एल्कोहलों की अभिक्रिया जो है फास्फोरस हाइलाइडों से करा करके भी हम लोग एल्किल हाइलाइड प्राप्त कर सकते हैं। अगली विधि जो है, अगली विधि एल्कोहलों की थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया द्वारा, एल्कोहलों की थायोनिल क्लोराइड से अभिक्रिया द्वारा जो है एल्किल हाइलाइड प्राप्त किया जा सकता है। CH3CH2OH प्लस थायोनिल क्लोराइड का मतलब SOCl2। देखिए SO2Cl2 जो है सल्फ्यूरिल क्लोराइड है और SOCl2 कौन चीज है? तो थायोनिल क्लोराइड है। एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से जब कराते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? तो एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं CH3CH2Cl प्लस H प्लस SO2 प्लस L प्लस कौन चीज? HCl। यहाँ पे देखा CH3CH2OH प्लस SOCl2 आयरो कौन चीज बनेगा? तो CH3CH2Cl प्लस SO2 प्लस HCl क्या बन गया? ये सल्फर डाइऑक्साइड हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एथिल क्लोराइड। तो एल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड से करा करके भी हम लोग एल्किल हाइलाइड प्राप्त कर सकते हैं। अब जो अगला है मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की अभिक्रिया जो है क्लोरीन या ब्रोमीन से जब कराते हैं तो हमें एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्लों के सिल्वर लवणों की अभिक्रिया कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में अगर क्लोरीन से या ब्रोमीन से कराते हैं तो हमें एल्किल हाइलाइड प्राप्त होता है। मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण मतलब CH3CH2COOH यह मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है और इसकी अभिक्रिया किससे करानी है? तो ब्रोमीन से Br2 से कार्बन टेट्राक्लोराइड विलयन में। तो ये अभिक्रिया जब कराएंगे तो क्या बनेगा? यहाँ पे देखिए आप लोग CH3CH2Br इसमें से एक Br का परमाणु आ जाएगा और ये क्या बन गया? और आगे देखिए AgBr सिल्वर ब्रोमाइड और बनेगा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। इस अभिक्रिया को बोला जाता है
बोरोडिन, हुन्स डिकार अभिक्रिया, बोरोडिन हुन्स डिकार अभिक्रिया। इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? तो बोरोडिन हुन्स डिकार अभिक्रिया, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। बोरोडिन हुन्स डिकार अभिक्रिया किसे कहते हैं? तो इसी अभिक्रिया को कहा जाता है, यह कौन चीज है? तो मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल का सिल्वर लवण है, और इसकी अभिक्रिया किससे कराई गई? ब्रोमीन से। तो हमें क्या बना? तो यह एथिल ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, और ये कार्बन डाइऑक्साइड। अब आगे एक और विधि जो है आपकी जो बची है, वह विधि है हाइलाइडों के, एल्किल हाइलाइडों के विनिमय द्वारा। देखिए, हाइलाइडों के विनिमय द्वारा एल्किल हाइलाइड भी प्राप्त किया जा सकता है। एल्किल आयोडाइड हाइलाइडों के विनिमय द्वारा प्राप्त किया जाता है। एल्किल आयोडाइड हाइलाइडों के विनिमय द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो यहाँ पे देखा जाए CH3 CH2 Cl प्लस NI, आयरो क्या बनेगा? CH3 CH2I प्लस NaCl। यहाँ पे देखिए, जहाँ पे Cl है वहाँ पे क्या आ जाएगा? I, और जहाँ पे I है वहाँ पे क्या चला जाएगा? Cl। तो इसी को कहा जाता है विनिमय। इसी को क्या बोला जाएगा? विनिमय। दूसरा CH3 CH2 Br प्लस NaI, इसकी अभिक्रिया हो गई तो CH2 CH3 CH2I प्लस NaBr, सोडियम ब्रोमाइड। तो इस तरह से आज जो हम लोगों ने पढ़ा, ये वीडियो थोड़ा सा लंबी हो चुकी है, लेकिन हमने ये सोचा कि सामान्य विधियों को एक ही साथ अगर आप लोग अध्ययन करेंगे तो आप लोगों को बेहतर ढंग से समझ में आएगा। तो आज के वीडियो में जो हम लोग पढ़े हैं एल्किल हाइलाइड बनाने की सामान्य विधियाँ, उसमें सभी विधियों का वर्णन बेहतर ढंग से हमने करने का प्रयास किया है। यह वीडियो आपको कैसी लगी, इसको कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट करके हमें बताएंगे। आज के वीडियो में बस यहीं तक। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें और उसके ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपको उसके नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। वीडियो देखने के लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद।